कुछ चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं कि वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो जिस तरह होता है ना कि बस तू तो इधर हो जा, तू इधर हो जा, ऐसे जब ये आएगा डिफरेंट एटीट्यूड डिफरेंट प्लेयर्स के साथ, तो फिर आपका टीम का माहौल हमेशा ख़राब रहेगा। मॉडर्न क्रिकेट है ना, डिमांड समथिंग डिफरेंट। अच्छा, अब्रार की आपने बात की, तो अब्रार को कहीं इसलिए तो नहीं छुपा के रखा है कि जी वेस्ट इंडीज़ में से खिलाना है, वो जाए ना भला वेस्ट इंडीज में, उसके लिए जाना ज़रूरी होगा, उसके लिए जाना ज़रूरी होगा। हाँ, उसके लिए फिलहाल इंडिया से मैच जीतना बड़ा ज़रूरी है। और फिर आपकी प्रायोरिटीज आपको नज़र आ रही हैं कि आप मीट एंड ग्रीट कर रहे हैं। आज भी हाफिज़ साहब आपकी बातों की वजह से आज डिनर कैंसिल हो गया, मुझे लग रहा है आज भी उनका डिनर था, तो दैट शोज द प्रायोरिटीज कि आप PR कैंपेन करने वहाँ पे गेम है कि अपने कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं आप, या वर्ल्ड कप खेलने गेम है। और इसमें मैनेजमेंट का कसूर है, मैं किसी प्लेयर को कसूरवार नहीं कहूँगा। आज भी एक डिनर था, आप कहते हैं वो कैंसिल हुआ है, आज भी था, 7 तारीख था, कैंसिल भी हो चुका है, अभी तक की रिपोर्ट जाएंगे वो पोस्टपोन हो गया है। तो ये कैसे आप कर सकते हैं, और इसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा किस पे आती है? टीम मैनेजर के ऊपर आती है। तो आप मतलब ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं? सीनियर टीम मैनेजर सोहेल साहब, मैंने एक चीज़ पहले भी कही थी, देखें सिलेक्शन कमेटी का हेड कोई नहीं है, इससे ज़्यादा बेचैनी कहाँ पे आएगी? अगर कोई प्लेयर, जब चेयरमैन खुद आया है टीम के ड्रेसिंग रूम में, अपना नंबर दे के चेयरमैन साहब कहते हैं जी किसी को कोई इशू हो आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर कोई प्लेयर फ़ोन करता है तो आप उसको जवाब बना के उसके आप ज़िंदगी आराम कर देते हैं, उसको NOC नहीं देते हैं, उसको कहीं का नहीं छोड़ते हैं आप, जस्ट बिकॉज कि ही रीच्ड आउट। और जब ये प्लेयर खुद खेल रहे थे मेरे टेनोर के अंदर, ठीक है ना, फिर आप अपने एजेंट से कैंपेन चलाते हैं जी कि हमने ट्रेंड शुरू किया है कि प्लेयर से कम्युनिकेशन। 3 घंटे मैंने इन प्लेयरों से बात की है, इंक्लूडिंग वहाब रियाज, ये जितने प्लेयर अभी वापस भी आए हैं, ये वाले भी 2-2 घंटे 3-3 घंटे की कॉल इनके साथ होती थी। फिर मुझे चेयरमैन की कॉल आती थी कि इज़ नॉट सेटिस्फाइड, कैन यू टॉक मोर देम। फिर मैं इनको कॉल करता था, हाँ जी ये रीज़न से हमने आपको ड्रॉप किया है। तो ये जो कैंपेन चलाने से चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं, आपको ये चीज़ें खुद बेहतर करना होगी, पर्सनल नहीं होना चाहिए किसी के साथ। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक गैप बहुत ज़रूरी है। करंट प्लेयर का जब वो रिटायर हो तो वो डिसीजन मेकिंग के किसी भी प्रोसेस के अंदर उसको आने से पहले बीच में गैप होना चाहिए कि आपका जो चीफ सेलेक्टर या आपके 2-4-5 साल आप उनके साथ खेले ना, कैप्टन जो करंट कैप्टन है उसके अंडर वो 2-2-3 जगह पे खेले हुए हैं। नहीं तो ये तो अभी एक कोचिंग कोर्स भी हुआ है, उसमें भी बड़ी शानदार तस्वीर नजर आई है। सोहेल साहब को ले लेना, सोहेल साहब। हाँ, वो असिस्टेंट के असिस्टेंट आपको वहाँ कोचिंग सिखा रहे थे, हालांकि उससे पहले आप हेड कोच थे, तो इससे बड़ा आदमी क्या होगा? सोहेल साहब ये जो जिस तरह से हवाले दिए हैं मुख्तलिफ वाक़यात के मोहम्मद वसीम साहब ने, और पाकिस्तान हारा भी है। इससे पहले एक इवेंट था जिसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई, और सोहेल साहब ने कहा कि आज 7 तारीख को भी एक इवेंट था जो कि अब नहीं हो रहा, वो भी एक कमर्शियल एक्टिविटी थी। तो आपको लगता है वाकई ये फिर तवज्जो खिलाड़ियों की खेल के ऊपर नहीं है? आपके पास कोई मालूमात यकीनी तौर पर आप कहेंगे कि इसके हवाले से नहीं है, लेकिन ये जो इवेंट्स हो रहे हैं हमारे सामने, तो आपको लगता है कि फिर तवज्जो तो नहीं है उस जगह पर जहां होनी चाहिए? नहीं, मेरा इस पे बड़ा क्लियर स्टांस था, और मैंने कल भी जब ये बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल इवेंट्स ड्यूरिंग द टूर नहीं होने चाहिए, एज लॉन्ग एज के वो, क्योंकि हम लोग भी इन्वॉल्व रहे हैं जब डिनर्स होते हैं, कम्युनिटी डिनर तो नहीं, यहाँ पे मोस्टली UAE में होते थे, बट वो ऑफिशियल डिनर होते थे, या आप एम्बेसी कहीं पाकिस्तान एम्बेसी चले जाते हो, वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट यहाँ पे टिकट्स लगे हुए हैं, तो वो तो मेरे ख्याल में मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि इसकी परमिशन कैसे दी गई, ये कैसे ऑर्गेनाइज हुआ। ऑब्वियसली सब ऑन बोर्ड थे, मतलब या टूर मैनेजमेंट या इवन क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि मेरे ख्याल में जो टूर मैनेजमेंट भी होती है वो अपने होली सोली डिसीजन नहीं लेती, पीछे क्रिकेट बोर्ड में जो कंसर्न पीपल होते हैं उनके साथ ऑन बोर्ड उनको भी लेकर डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये तो अनएक्सेप्टेबल है, चाहे जिसकी भी मिस्टेक है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वो कि अब पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ यस्टरडे जो हमारी परफॉर्मेंस रही उसकी वजह से, बट ये नहीं होना चाहिए था, और ना आइंदा कभी इस तरह का कोई प्लान होना चाहिए। तो मेरा स्टांस क्लियर रहता है, मैं डक्टी चुपी बातें नहीं करता आफा साहब। नहीं, मैंने कहा आपके पास, चूँकि आपने कहा कि मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता मालूमात के हवाले से, लेकिन ओपिनियन आपका यही था, और आज भी आपने कहा है कि उस हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, अभी डिसीजन की जो बात सोहेल कर रहे हैं ना कि पीछे भी डिसीजन करने वाले बैठे हैं, वहाँ पर भी बैठे हैं। प्रॉब्लम जहाँ आती है कि जहाँ टू मच अथॉरिटी एक ही जगह पे चली जाती है, तो आपको भी पता है कि पीछे वाले डिसीजन भी वही कर रहे हैं, उधर टीम मैनेजमेंट के अंदर भी डिसीजन वही कर रहे हैं। तो जब वन मैन जब शो होगा ना, तो फिर वन मैन शो कहाँ है वसीम साहब? 9 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, वन मैन शो कहाँ होगा? उसको कौन हेड कौन कर रहा है उसको? नहीं, 9 के 9 है ना,
हेड कौन कर रहा है? 9 लोग हैं। हेडलेस में आप 26 बंदे भी रख लें, लेकिन बात फिर वो मैंने जब ये अनाउंस हुई थी तो आपने शायद मेरा इंटरव्यू किया था और यहीं बैठ के मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ एक छुपने का आप एक वो ढूंढ रहे हैं कि शायद हमारे ऊपर बात नहीं आएगी, लेकिन जब चीज़ें गलत जाती हैं आप छुप नहीं सकते। तो इससे बेहतर है कि आप फ्रंट पे आएँ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई एम द वन, आई एम टेकिंग डिसीजंस और मैं अपने डिसीजन को बैक करूँगा और आगे चल के अल्लाह इसमें बेहतरी करेगा। लेकिन आप छुप के डिसीजंस करेंगे, अब समझेंगे बाद में आप बच जाएंगे, ऐसा कहाँ होता है। क्रिकेट परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट है, इसके अंदर आप छुप नहीं सकते। अच्छा वसीम साहब, चूँकि आप भी फॉर्मर चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं, तो कि इस तरह का जो इन्फ्लुएंस है ये पहले भी कभी रहा है जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं अभी? नहीं, इन्फ्लुएंस किस इन्फ्लुएंस की आप बात कर रहे हैं? नहीं, जैसे कि टीम सिलेक्शन के हवाले से, खिलाड़ियों के सिलेक्शन के हवाले से जो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत सारी ये चीज़ें मैटर करती है, काउंट करती है कि चेयरमैन का कितना रोल है, ये इस दबाव का नहीं देखें, ये अब बंदे पे डिपेंड करता है ना। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इन पे कितना दबाव है या मेरे से पहले पे कितना दबाव था, लेकिन अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स। और मैं यहाँ बैठ के मैं 26 दफ़ा कह चुका हूँ, आई स्टिल क्लेम कि मैं 2-2.5 साल में 2 चेयरमैनों के साथ मैंने काम किया है, मेरे पे कोई उस तरह का प्रेशर नहीं आया। डिस्कशन एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं अगर कहूँ कप्तान का प्रेशर तो नहीं होता। आप देखें जो आप डिस्क्रिप्शन है ना आपकी जॉब की, जो कि आप चीफ सेलेक्टर का जो आप जॉब डिस्क्रिप्शन बनती है उसके अंदर लिखा है यू हैव टू कंसल्ट विद द कैप्टन। और मैं कंसल्ट करता था, सिर्फ मशवरा करना। एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? चीफ सेलेक्टर की है जी। टीम मैंने नहीं, वो जो ऐसा वो मीटिंग हो रही है वो कहे अब बैठे बैठे ये अगर नहीं पाए मैनू चाहिए बस तो वो चला जाए खत्म कर, तो वो चीफ सेलेक्टर पे अपनी टीम अनाउंस कर देता था जो मैंने किया था। अच्छा, क्योंकि मेरा डोमेन था। एंड ऑफ द डे आई एम रिस्पॉन्सिबल। इट टुक मी सम टाइम कि वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने में कि जहाँ पे हम कंसल्ट कर सकूँ मैं बाकी लोगों से। अगर कोई कहे जी मुझे तो ये हर हाल में चाहिए ही चाहिए, मैंने उस कल्चर को ख़त्म किया था। और शुरू में कुछ टीमें ऐसी थी कि जिस पे फिर मुझे बहुत सी चीज़ों को ओवर रूल करना पड़ा था और जिस पे कुछ इश्यूज भी बने थे, वो मीडिया के अंदर भी आए थे जी कि ये सुन नहीं रहे हैं। बट आई वाज जस्ट डूइंग माय जॉब ऑनेस्टली। और इसी तरह होता है, कंसल्ट कर सकते हैं आप कैप्टन से, लेकिन ये क्या करना चाहिए कैप्टन नहीं सारा कुछ करना है। तो फिर सिलेक्शन कमेटी की आपको ज़रूरत क्या है? आपको चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की आपको ज़रूरत क्या है? तो हर बंदे का काम होता है, आप लेते हैं, आप मशवरा करते हैं, चाहे आपके कोचेज़ हैं, चाहे आपका कैप्टन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑफ द डे चीफ सेलेक्टर की है, टीम मैंने सेलेक्ट की है। डॉक्टर साहब, टीम की सिलेक्शन पर बात हो रही है और साथ ही साथ कल चूँकि पाकिस्तान यूएसए के ख़िलाफ़ मैच हारा है अपना, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, दुखी भी हैं, तकलीफ़ में भी हैं, हैरान भी हैं। और अगर आप ये सारी चीज़ों को देखते हैं तो आपको लगता है कि कल कोई जो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे कुछ थके थके थे, कोई वो तो बड़े फिक्स थे। वो एरन जॉन्स ने जो हारिस को छक्का लगाया मिड विकेट के ऊपर, वो इतनी स्टेबल कोर, इतना स्टेबल बेस, कोई पता ही नहीं चला, उसने आराम से लगा दिया। और आमिर ने आखिरी ओवर किया है, वो जो वाइड बॉल हुए हैं वो आपको लगता है कि 19वां ओवर किया, वक्त नहीं मिला उतने ज़्यादा रिकवर करने का, फौरी तौर पर आके 21वां ओवर दोबारा किया, तो वो फ़िज़िकल फिटनेस वाला पहलू था उसमें। लेकिन मेरा अपना पहला जो थॉट है वो ये है कि कल का मैच एक बहुत अच्छा डिस्प्ले था एक ऐसी टीम का जो फिज़िकली और मेंटली पूरी तरह फिट थी, और वो थी अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन टीम। अगर आप उनको देखें जिस तरह से उन्होंने कल पूरा खेला, जो क्योंकि आप देखते हैं कि जब आप एक अंडरडॉग होते हैं किसी टूर्नामेंट के अंदर और आप इतनी बड़ी टीम के साथ खेल रहे होते हैं, तो आप तो पहले ही आपका जो कहते हैं कि आप आधे हारे के अंदर जाते हैं। लेकिन द वे दे केम इनटू द गेम, उनकी इतनी पॉजिटिव माइंडसेट था पहले शुरू के मोमेंट से। फिर उन्होंने एक दो जो चीज़ें ऐसी की, एथलेटिक डिस्प्ले था, कैच आपने याद होगा, जो कैचेस जो फर्स्ट स्लिप उन्होंने कैच पकड़ा, उसका मेरा ख्याल जो रिएक्शन टाइम था वो लेस देन सेकंड था। आप सोचेंगे और उनका अगर उनको चीज़ों पर निगाह रखते हैं आप। जी मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैं तो उसको नोट कर रहा था। और अगर आप उनकी बॉडी का साइज़ देखें तो ही इज़ लिटिल बल्की, लेकिन उनकी जो उन्होंने अपनी फ़िज़िकल किसी भी किस्म की इम्पोर्टेंस को वहाँ पे आने नहीं दिया और उन्होंने बड़ा अच्छा वो कैच पकड़ा। तो मेरे हिसाब से तो कल हमने ये देखा कि ये अमेरिकन टीम वही टीम है जो आप समझते हैं कि हर नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है। क्योंकि अमेरिका जो है ये अगर आप इसकी स्पोर्टिंग डोमेन में इसको देखें तो दे आर द लीडर्स। ओलंपिक्स के अंदर 3000 मेडल अमेरिकन के पास हैं अभी तक। आप समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स मिला के देखें और किसी भी स्पोर्ट में देख लें, ये रेस लगी होती है। उसकी वजह ये है कि दे इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजीज, द लेटेस्ट स्ट्रैटेजीज, टेक्नोलॉजी